नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोग जो है विश्व भूगोल का सेक्शन पूरा कर चुके थे। आज के लेक्चर में जो है भारत का भूगोल देखेंगे और इसका जो है हम लोग जो है थियरी सेक्शन कवर करेंगे। इससे पहले एमसीक्यू सेक्शन हो चुका है, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल का आपका थियरी सेक्शन। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिए ताकि जो है अच्छा रिस्पांस आप लोग का मिलता रहे। फैक्ट से शुरुआत करेंगे। दिया गया है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, अगर भारत की बात करते हैं तो 2.42% जो है कवर करता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। आगे बढ़ते हैं। अक्षांशों की दृष्टि से भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में जो है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह दोनों जो है आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट है। अक्षांश और देशांतर दोनों को आप लोग याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। अगला दिया गया है, आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है, इंपॉर्टेंट डेटा है। और भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा बार बार पूछा जाता है, मोबाइल नंबर की तरह आप लोग याद कर लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। यहीं अगर जो है बात किया जाए 8 देश जो है क्रम से लगाने के लिए 4 8 देश दिया जाता है, तो उसे देख लेते हैं। सबसे बड़ा देश रूस है, नंबर 1। उसके बाद कनाडा आता है, तब संयुक्त राज्य अमेरिका है, तब चीन है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब 7वां भारत है, उसके बाद 9वां, माफ कीजिए 8वां अर्जेंटीना की बारी आ जाती है। आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है, यानी 17.5% है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। तथा पूर्व से पश्चिम की विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर जो है आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार है। आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत से पड़ोसी देशों के बारे में, यहाँ से देख लेते हैं। पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, यहाँ से पूरा का पूरा देख लेते हैं, दिखाई आपको अच्छे से देगा। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो हॉकी है। और यहाँ की संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली है, या मजलिस शूरा भी कहते हैं इसे। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है मार्कोर है। चीन की बात करते हैं तो बीजिंग यहाँ की राजधानी है। रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। और टेबल टेनिस यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है, चीन का टेबल टेनिस। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की जो है संसद का नाम है। और पांडा यहाँ का जो है राष्ट्रीय पशु है। आगे देखते हैं हम लोग जो है बांग्लादेश की राजधानी की अगर बात करते हैं तो ढाका है, और यहाँ की मुद्रा टका है। कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है और जातीय संसद इसकी संसद का नाम है। और जो है राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बंगाल टाइगर आ जाता है। नेपाल की राजधानी यहाँ पे काठमांडू हो जाती है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है और राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है। और राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो गाय आ जाती है। भूटान देखा जाए तो राजधानी थिम्पू है और नुगल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। तीरंदाजी यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है और त्योंगठू यहाँ की जो है संसद का नाम है। और ताकिन यहाँ की जो है राष्ट्रीय पशु है। म्यांमार देखा जाते है तो नेपीदा यहाँ की जो है राजधानी है। क्यात मुद्रा है और चिनलोन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और पाइथू हुआ, ठीक है ना, यहाँ का जो है संसद का नाम है। और बाघ यहाँ का जो है राष्ट्रीय पशु है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देख लेते हैं भारत के बारे में जो भी आता है। जैसे भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जलीय सीमा कुल 7 देशों से लगे हुए हैं। जलीय सीमा कौन कौन है, जैसा कि जानते हैं आप लोग, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तो यहाँ की जाहिर सी बात है जलीय सीमाएं लगेंगी। तो कहाँ कहाँ से लगे हैं, जैसे पाकिस्तान से लगा है, श्रीलंका से हो जाता है, मालदीव से लगा है, म्यांमार से लगा है, थाईलैंड से है, बांग्लादेश से और इंडोनेशिया, यानी भारत के 7 जो है जलीय पड़ोसी देश हैं। आगे देखते हैं। दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जल संधि, ठीक है ना, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी से द्वारा अलग होती है। दोनों से बार बार प्रश्न आते हैं। जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जाफना श्रीलंका से जो है एलिफेंटा दर्रा जुड़ा हुआ है।
भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश की अगर बात करते हैं श्रीलंका तथा इंडोनेशिया है। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली जो है रेखा है, जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है ना, कहाँ मिर्जापुर से गुजरती है, और कभी कभी नैनी भी दे दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी आय लगा दिया जाए। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है इंपॉर्टेंट है, दे दिया जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है मिलाने के लिए दिया जाता है कभी कभी, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से जो है आपके देशांतर रेखाएं जो है मानक समय रेखा गुजरती है। भारत जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ या घिरा हुआ राज्य की अगर बात करते हो तो त्रिपुरा राज्य है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है भारत का। भारत के पश्चिमी तटों की बात करते हैं तो दमन से जो गोवा तक का तटी है उसे जो है कोंकण तट कहते हैं। गोवा से मैंगलुरु तक का जो तट है उसे केनरा तट कहते हैं, और मैंगलुरु यानी कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी बंदरगाह देख लेते हैं कौन कौन है। कांडला बंदरगाह जो है आपके गुजरात में है, नान्हा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मर्मगोवा जिसे मुर्मुगोवा भी कहते हैं यह आपके गोवा में है, कोच्चि बंदरगाह आपके केरल में स्थित है, मुंबई की बात करते हैं सबसे बड़ा बंदरगाह है महाराष्ट्र में है, और न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है आपके कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी तटों के नाम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या नाम है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो भी तट है उसे जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को जो है उत्कल तट कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के बीच फैला हुआ है उड़ीसा में आपके। आगे देखते हैं, महानदी से कृष्णा के बीच का जो तट है उसे जो है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, यह आपके उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से के पास है। अब देखते हैं पूर्वी तट पे जो भी बंदरगाह, पहला आप जो देखे हैं वो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। पूर्वी तट की बात करते हैं तो पारादीप बंदरगाह आपके उड़ीसा में है, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम आपके आंध्र प्रदेश में है, तुतिकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब भारत के कुछ लैगून झील को देख लेते हैं। जैसे चिल्का झील एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है। पुलिकट झील की बात करते हैं, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में फैला हुआ, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपका। उलूरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, यहाँ से देखते हैं। यहाँ एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य है, फिर झील है, फिर राज्य है। देख लेते हैं, डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, और मानसर झील आपके जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील आपके जम्मू कश्मीर में। सारा का सारा आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए अनंतनाग तक आपके जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कौन कौन झील है। जैसे आपका हो गया पेरियार झील आपके केरल में है, वेमनाथ झील केरल में है, लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है, चिल्का झील आपके उड़ीसा में है, लोकटक झील की बात करते हैं आपके मणिपुर में है, मणिपुर में लोकटक झील है। अब आते हैं दूसरे पेज पर, यहाँ से देख लेते हैं, जयसमंद झील राजस्थान में है, सांभर झील भी राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान में है, पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, खुरपा ताल झील आपके उत्तराखंड में, देवताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील आपके उत्तराखंड में, माता ताल झील आपके उत्तराखंड में, यानी ताल नाम से झील आते हैं तो अक्सर जो है उत्तराखंड में ही आते हैं। आगे देखते हैं, राकस ताल झील उत्तराखंड में, पुलूरू झील आपके आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड में स्थित कुछ प्रयाग देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे आपका एक तरफ प्रयाग है, दूसरी तरफ नदियां हैं। जैसे देवप्रयाग की अगर बात करते हैं तो भागीरथी अलकनंदा नदियों के किनारे है। कर्णप्रयाग की बात करते हैं, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदियां मिलती हैं। रुद्रप्रयाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। विष्णुप्रयाग की अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है, और नंद प्रयाग में आपके नंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। आगे देखते हैं, केदारनाथ शिव धाम जो है मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल यहाँ पर है।
बद्रीनाथ जो कि विष्णु धाम कहलाता है, यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत तथा नैनीताल पर्यटन स्थल उत्तराखंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है यह। भारत का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं यहाँ पर। भारत का भौगोलिक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर आपका आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला आ जाता है। दूसरे पर है आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग। तीसरा है आपका तटवर्ती मैदान। चौथा है आपका जो है द्वीप समूह। पांचवा है आपका उत्तर भारत का मैदान और छठा है आपका भारतीय मरुस्थल। यानी इतने भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। बहुत बार पूछा जाता है हिमालय की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। आगे देखते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति टेथिस नामक, ध्यान रखिए, टेथिस नामक प्लेट टेक्टेशियन यानी विवर्तनीय सिद्धांत के आधार पर हुई थी। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का जो है निर्माण हुआ। यानी दोनों प्लेट एक दूसरे से जब टकराने लगी तो बीच का भाग ऊपर उठ गया, तो हिमालय का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। यह विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विश्व में सबसे ऊंची हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है K2, यह गार्डविन ऑस्टिन कितना मीटर ऊंचा है? 8611 मीटर है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख के क्षेत्र में है। वृहद हिमालय की बात करते हैं। लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में जो है चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक है, चोमोलुंगमा कहते हैं। एवं नेपाल में इसे जो है सागर माथा कहा जाता है। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के को कश्मीर में मर्ग, ध्यान रखिए, कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जो है हिमालय के लघु क्षेत्र में जो है घास पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू में जम्बू की पहाड़ियां तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मिरी और अरोब पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि डाफला पहाड़ियां कहाँ है, मिसमी पहाड़ियां कहाँ है, मिरी पहाड़ियां और अबोर पहाड़ियां सब कहाँ है? तो कहाँ है? यह जो आके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे दिया गया है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार, कोटद्वार एवं पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून, ये सब नाम दिया गया है। यानी जो है पूर्व में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में जो है आपके दून के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला यह राजस्थान में स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। नवीनतम पर्वतमाला आपका हिमालय है। वलित पर्वत की बात करें तो नवीनतम आपका हिमालय है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जो आपका 1722 मीटर स्थित है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण जो है इसमें जो है गायब हो जाती है। आगे देखते हैं। मालवा के पठार के बारे में देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चंबल और बेतवा नदी यहीं से निकलती हैं। तो चंबल और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? जो है मालवा के पठार से निकलती हैं। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर का पठार, इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि जो है खनिज पदार्थों के मामले में देखा जाए तो सबसे जो है धनी है। आगे देखते हैं। महानदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन व दामोदर नदी इसी पठार से निकलती हैं। अब देखते हैं सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1352 मीटर है सतपुड़ा की। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य से गुजरती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नीलगिरी की बात करते हैं। नीलगिरी यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है।
अन्नामलाई पहाड़ी देख लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, ठीक है ना, अन्नामुड़ी, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल को देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाल। नोट पढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण से कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला अलग करता है। पंचनद के बारे में देख लेते हैं, किन नदियों को जो है पंचनद कहते हैं? तो सिंधु, ब्यास, झेलम, सतलज एवं रावी नदियां जो है मिलकर के पंचनद कहलाती हैं, जो पंजाब में स्थित है। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख दर्रे देख लेते हैं और कहाँ पर स्थित होती है और वहां से कौन सा मार्ग गुजरता है। बार बार इस प्रश्न के बारे में पूछा जाता है। तो काराकोरम दर्रा आपके लद्दाख में स्थित है और यह जो है भारत और चीन मार्ग यहाँ से गुजरता है। लानका ला दर्रा आपके लद्दाख में और भारत चीन के बीच है स्थित है। खारदुलुम दर्रा आपके लद्दाख में और भारत और चीन के बीच स्थित है। आगे देखते हैं, बुर्जिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में और जो है श्रीनगर से गिलगित के बीच रास्ता देता है। बारालाचा दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली का रास्ता आता है। सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में और शिमला तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में भारत और चीन को जोड़ता है। माना दर्रा आपके उत्तराखंड में और यह जो है भारत और चीन के बीच जोड़ता है। जेलेपला दर्रा आपके सिक्किम में है और गंगटोक को जो है लांसा से जोड़ता है। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर से जम्मू के बीच जो है रास्ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और मनाली से लेह को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और भारत और तिब्बत को जोड़ता है। दीफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा आपके मणिपुर में है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। पागसात दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। अब आगे देखते हैं, प्रमुख घाटियों को देख लेते हैं। प्रमुख घाटियां, एक तरफ घाटी है फिर स्थान है, देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि जो है एक ही दिखाई दे घाटी और स्थान। देखते हैं यहाँ पे मरखा घाटी आपके लद्दाख में स्थित है। नुब्रा घाटी आपके लद्दाख में है। गलवानी घाटी आपके लद्दाख में है। गलवानी घाटी आपके लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं, किन्नौर घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी आपकी ये भी हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, जोहर घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। युथांग घाटी आपकी सिक्किम में है। आगे देखते हैं, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। कन्नड़ा घाटी आपके हिमाचल प्रदेश। चंबा घाटी आपके हिमाचल प्रदेश। दून घाटी आपके उत्तराखंड में है। अब यहाँ आगे देखते हैं, जुकू घाटी आपके नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। कंबम घाटी आपकी तमिलनाडु में है। शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। शांत घाटी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और फूलों की घाटी जो चमोली है, ये आपका उत्तराखंड में है। यहीं से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, वाटरफॉल। एक तरफ जो है जलप्रपात है, नदी है, राज्य है। तो धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर बनती है और ये आपके मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा घाट जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। हुंडरू जो है जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। जोग जलप्रपात आपके शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात आपके मांडवी नदी गोवा में स्थित है। शिव समुद्र जो है जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कुंचिकुल जलप्रपात वाराही नदी पर है, कर्नाटक में। और देखा जाए तो यही सबसे ऊंची है आपका। गोकक जलप्रपात आपके घाटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हिमालय के कुछ ग्लेशियर दिए गए, इसे देख लेते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर आपके काराकोरम सेड़ी जम्मू कश्मीर में स्थित। गंगोत्री ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में है। चेमू ग्लेशियर आपके कंचनजंगा सिक्किम के क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं,
इस पर जो है ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर में, और मिलाम घाटी, माफ कीजिए, मिलाम ग्लेशियर आपके कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में। यहाँ से कुछ द्वीप दिए गए, इसे देख लेते हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया। पहला आपके बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर का द्वीप समूह। दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करता है। अगला फैक्ट है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच जो है डंकन पास स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान पर स्थित है। जो है नाम देखिएगा याद, बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है यह? आपके मध्य अंडमान पर। यह इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है क्योंकि ये डेटा सबको पता है, लेकिन ये जो है कुछ लोग को ही पता है, तो ये मध्य अंडमान पर है। आगे देखते हैं, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी आपकी सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उत्तरी अंडमान पर यह स्थित है। अब यहाँ से लक्षद्वीप समूह की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या आपका 36 है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। आगे देखते हैं, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप तथा अन्य द्वीपों से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अब जो है कुछ अन्य द्वीप देख लेते हैं, जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप है। यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इस द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंबन द्वीप की देख लेते हैं। पंबन द्वीप यह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यूमूर द्वीप की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है न्यूमूर द्वीप। आगे देखते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे जो है पहले व्हीलर द्वीप कहते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। माजुली द्वीप को देख लेते हैं। माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। माजुली को असम का जो है 33वां जिला घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। तब जो है इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। इसके आगे में जो है भारत के भूगोल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।